पेशवा माधवराव, वो योद्धा जो मराठा साम्राज्य की राख से फीनिक्स उड़ा ले आया। कल्पना कीजिए, 1761 की ठंडी सुबह पानीपत का मैदान लाशों का समंदर बन चुका है। अफगान नादिर शाह के वंशज अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठा साम्राज्य को चूर चूर कर दिया। 1,50,000 योद्धा मारे गए, जिनमें पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव और चाचा सदाशिवराव भाऊ जैसे वीर शामिल थे। दिल्ली से पंजाब तक मराठों का झंडा फीका पड़ चुका था। खजाना खाली, सहयोगी बिखरे और दुश्मन चारों ओर सांस ले रहे थे। निजाम हैदराबाद, हैदर अली मैसूर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आंतरिक विद्रोही, साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। लेकिन तभी महज 16 वर्ष की उम्र में एक किशोर बालक ने कमान संभाली। वो था माधवराव प्रथम, जिसे मराठा पुनरुत्थान का सूत्रधार कहा जाता है। क्या यह संभव था कि एक किशोर जो कभी पेशवा बनने की उम्मीद में भी न था, इस साम्राज्य को न केवल खड़ा करे बल्कि दिल्ली तक पहुंचा दे? ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो युद्ध क्षेत्र में अपने चाचा के हाथी को बचाने के लिए अपनी सेना को दांव पर लगा देता था, जो ब्रिटिशों को ठुकराकर हिंदू पद पादशाही का सपना जीता और जिसकी मौत पानीपत से भी घातक साबित हुई। आइए इस रोमांचक यात्रा में डूबें, जहां हर मोड़ पर असामान्य तथ्य आपको चौंकाते रहेंगे। बाल्यावस्था, एक अप्रत्याशित उत्तराधिकारी का उदय। माधवराव का जन्म 15 फरवरी 1945 को सावनूर, आधुनिक कर्नाटक में हुआ था। वो पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब और गोपिकाबाई के द्वितीय पुत्र थे, बड़े भाई विश्वासराव के बाद। उनके दादा बाजीराव प्रथम की वीरता की कहानियां घर घर गूंजती थीं, लेकिन माधवराव को कभी पेशवा बनने की तैयारी नहीं कराई गई। नाना साहेब के शासनकाल में साम्राज्य चरम पर था, दिल्ली से कर्नाटक तक फैला हुआ। माधवराव का बचपन पुणे के शनिवार वाड़ा में बीता, जहां वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और शास्त्रों का अध्ययन करते। 1753 में मात्र 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह रामाबाई से हुआ, जो पाथवर्धन परिवार की पुत्री थीं। रामाबाई न केवल उनकी जीवन संगिनी बनी, बल्कि साम्राज्य की विपत्तियों में उनका सहारा भी। लेकिन भाग्य का खेल अचानक बदल गया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का विनाश हुआ। विश्वासराव की मृत्यु ने उत्तराधिकार की जड़ें हिला दी। नाना साहेब इस सदमे से 4 महीने बाद 23 जून 1761 को चल बसे। अब कमान संभाली उनके छोटे चाचा रघुनाथ राव यानी रघोबा दादा ने, जो रीजेंट बने। लेकिन 16 वर्षीय माधवराव को आधिकारिक रूप से पेशवा घोषित कर दिया गया। यह एक असामान्य मोड़ था। एक किशोर जो कभी सिंहासन की दौड़ में नहीं था, अचानक साम्राज्य का मुखिया। इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने लिखा है कि माधवराव की बुद्धिमत्ता और विनम्रता ने उन्हें तुरंत लोकप्रिय बना दिया। असामान्य तथ्य, माधवराव ने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी वे संस्कृत, फारसी और मराठी में पारंगत थे। वे रातों को ज्योतिष पढ़ते और सैन्य रणनीतियां बनाते, जो उनके चाचा रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा से टकराने वाली थी। आंतरिक विद्रोह, चाचा के खिलाफ भतीजे का विद्रोह। पानीपत के बाद मराठा साम्राज्य आंतरिक कलह का शिकार हो गया। रघुनाथ राव, जो महत्वाकांक्षी थे, ने माधवराव को नाम मात्र का पेशवा बना रखा था। उन्होंने निजाम हैदराबाद से गठबंधन किया और माधवराव को नजरबंद करने की कोशिश की, लेकिन माधवराव ने हार नहीं मानी। मल्हार राव होलकर जैसे वफादार सरदारों की मदद से वे भाग निकले। 1762 में रघुनाथ राव ने विद्रोह कर दिया और आलेगांव की लड़ाई में माधवराव को हार का सामना करना पड़ा। वे सरेंडर कर दिए, लेकिन ये उनकी चालाकी थी। असली मोड़ आया राक्षस भुवन की लड़ाई 10 अगस्त 1763 में। गंगा नदी के किनारे औरंगाबाद के पास निजाम की 12,000 सैनिकों वाली सेना ने रघुनाथ राव को घेर लिया। रघुनाथ राव का हाथी फंस गया। 18 वर्षीय माधवराव, जो अपनी सेना के साथ छिपे थे, ने एक असामान्य निर्णय लिया। उन्होंने अपने चाचा के हाथी को बचाने के लिए हमला बोल दिया। ये न केवल रघुनाथ राव को अपमानित कर गया, बल्कि निजाम के वजीर विट्ठल सुंदर को मार गिराया। मराठा सेना ने संख्यात्मक रूप से कमजोर होते हुए भी जीत हासिल की। निजाम भाग गया और रघुनाथ राव को माधवराव के सामने झुकना पड़ा। ये लड़ाई मराठा पुनरुत्थान की पहली झलक थी। असामान्य तथ्य, माधवराव ने युद्ध के बाद निजाम को वत्सल बना लिया, लेकिन बदले में उन्होंने निजाम को 30 वर्ष का शांति संधि दी। एक कदम जो उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। इतिहासकार इसे हाथी बचाने का युद्ध कहते हैं, जो पारिवारिक वफादारी और रणनीतिक चालाकी का प्रतीक है। इस जीत ने माधवराव को मजबूत किया। उन्होंने नागपुर के भोंसले सरदारों को निजाम की मदद से दबाया और आंतरिक एकता बहाल की।
लेकिन चुनौतियां कम न थीं। खजाना खाली था, सैनिक भटक रहे थे और अफगान आक्रमणकारी उत्तर में घूम रहे थे। माधवराव ने नाना फडणवीस जैसे सलाहकारों के साथ मिलकर सुधार शुरू किए। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक कोड़े लगवाए, राजस्व संग्रह सुधारा और करों में कमी की। असामान्य तथ्य, माधवराव ने सेना के लिए जबरन मजदूरों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे एक पेशेवर सेना बनी। ये उस युग में दुर्लभ था। दक्षिण अभियान, हैदर अली के खिलाफ मराठा गरज। दक्षिण में मैसूर का हैदर अली उभर रहा था। 1764 में माधवराव ने पहला अभियान भेजा, जिसमें गोपाल राव पाटवर्धन, मुरार राव घोरपड़े जैसे सेनापतियों ने धारवाड़ किले पर कब्जा किया। जड़ी हनवट्टी और रत्ती हल्ली की लड़ाइयों में जीत मिली, लेकिन असली रोमांच 1767 के दूसरे अभियान में था। माधवराव ने सीरा और माधोगिरी पर कब्जा किया और मैसूर के सूबा को मराठा क्षेत्र में मिला लिया। इस दौरान उन्होंने केलड़ी नायक राज्य की रानी विरम्मा जी और उनके पुत्र को हैदर के चंगुल से बचाया। रानी को पुणे भेजा गया, जहां उन्हें संरक्षण दिया। ये कदम न केवल मानवीय था, बल्कि दक्षिणी राज्यों में मराठा प्रभाव बढ़ाने वाला। 1769 में तीसरा अभियान हुआ, लेकिन माधवराव की सेहत खराब हो गई। फिर भी उनके चाचा त्रिंबकराव पेठे ने 1771 में मोती तालाब की लड़ाई में हैदर और उनके पुत्र टीपू को हराया। असामान्य तथ्य, लड़ाई के दौरान एक तोप ने रंगनाथ स्वामी मंदिर की चोटी को छू लिया, जिससे हैदर भाग गया। ये दिव्य हस्तक्षेप माना गया। माधवराव ने हैदर को दशक भर के लिए ठप कर दिया और मैसूर से भारी श्रद्धांजलि वसूली, लेकिन ये अभियान उनकी जान पर भारी पड़ा। यहीं उन्हें क्षय रोग यानी टीबी हुआ। इन जीतों ने दक्षिण को सुरक्षित किया। माधवराव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो 3 दिसंबर 1767 को वसई और सास्टी में सैन्य ठिकाना मांग रहे थे। उन्होंने लिखा, ये यूरोपीय दिल्ली में कदम न रखें। ये उनकी दूरदर्शिता थी, जो बाद में सिद्ध हुई। उत्तरी अभियान, दिल्ली पर मराठा भगवा लहराया। पानीपत का बदला लेने का सपना माधवराव का था। 1769 में उन्होंने उत्तरी अभियान शुरू किया। रामचंद्र गणेश कानडे, बिस्वाजी कृष्ण बिनीवले, महादजी शिंदे और तुकोजी राव होलकर के नेतृत्व में सेना भेजी। 5 अप्रैल 1770 को भरतपुर के जाटों को हराया। अक्टूबर 1770 में नजीब खान रोहिल्ला को पराजित किया और फरवरी 1772 में जाबिता खान को शुक्रताल में बुरी तरह हराया। 1771 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मराठा संरक्षण में सिंहासन पर बिठाया गया। कोरा और इलाहाबाद के लिए सनात प्राप्त हुए। असामान्य तथ्य, दिल्ली पर कब्जे के बाद मराठाओं ने इलाहाबाद में 2 मंदिर बनवाए, जिनमें अलोपी देवी मंदिर शामिल है। ये 1192 के बाद पहली बार था जब दिल्ली पर भगवा झंडा लहराया। राजपूतों और जाटों को वासल बनाया और अवध में प्रतिरोध का सामना किया। माधवराव ने पत्रों में अपने सेनापतियों को चेतावनी दी, काशी प्रयाग को विदेशियों से मुक्त करो, वरना जवाबदेही होगी। ये अभियान पानीपत का बदला था। मराठा अब यमुना तक पहुंच चुके थे। प्रशासनिक सुधार, एक राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति का चमत्कार। माधवराव केवल योद्धा नहीं, एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाया, राजस्व प्रणाली सुधारी और कृषि स्थिरता लाई। पुणे के पास होलकर पुल, तालाब, मंदिर और सड़कें बनवाईं। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया, बंदरगाह विकसित किए और हिंदू पद पादशाही का सपना जिया। असामान्य तथ्य, माधवराव ने आधुनिक हथियारों का आग्रह किया और जन शिकायतों का व्यक्तिगत निपटारा किया, एक कदम जो लोकतांत्रिक था। उन्होंने अटक से कटक, तंजोर तक सुरक्षा बहाल की और कानून का राज स्थापित किया। उनकी रणनीति थी कूटनीति और सैन्य शक्ति का मिश्रण। निजाम से शांति, दक्षिणी राज्यों से श्रद्धांजलि और उत्तरी विस्तार। लेकिन आंतरिक चुनौतियां बनी रहीं। रघुनाथ राव की साजिशें, जिसमें एक हत्या का प्रयास भी शामिल था। व्यक्तित्व, विनम्रता और अनुशासन का प्रतीक। माधवराव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विनम्रता। वे शनिवार वाड़ा में सादा जीवन जीते, सेनापतियों को कठोर चिट्ठियां लिखते, देर न करो वरना बुला लूंगा। रामचंद्र गणेश को उत्तरी अभियान में देरी पर वापस बुला लिया। वे बुद्धिमान थे, ज्योतिषी, कवि और रणनीतिकार। असामान्य तथ्य, उनकी वसीयत में लिखा था कि विश्वजी कृष्ण बिनीवले के पुणे पहुंचने पर स्वर्ण फूल बरसाए जाएं, एक सम्मान जो दुर्लभ था।
वे यूरोपियों को रणनीतिक घेराबंदी मानते और महादजी शिंदे को चेताया कि इन्हें दिल्ली में न घुसने दो। अंतिम दिनों का दर्द, एक वीर की असामयिक विदाई। 1770 में हैदर अली के अभियान के दौरान माधवराव को क्षय रोग लगा। मिरज से लौटे, अंग्रेज चिकित्सक से सलाह ली, लेकिन बिगड़ती सेहत ने उन्हें थेऊर के गणेश चिंतामणि मंदिर भेज दिया। 18 नवंबर 1772 को सुबह 8 बजे मात्र 27 वर्ष की आयु में वे चल बसे। हजारों ने अंतिम संस्कार देखा। रामाबाई ने सती होकर उनकी चिता पर कूद पड़ी, एक दुखद लेकिन वफादार कदम। असामान्य तथ्य, उनकी मौत को ग्रांड डफ ने पानीपत से अधिक घातक कहा, क्योंकि इससे मराठा एकता टूट गई। विरासत, मराठा पुनरुत्थान का अमर सूरज। माधवराव के 11 वर्षों के शासन ने साम्राज्य को श्रीरंगपट्टनम से दिल्ली तक फैला दिया। उन्होंने आंतरिक कलह दबाया, बाहरी दुश्मनों को हराया और सुधारों से नींव मजबूत की। उनकी मृत्यु के बाद नाना फड़नवीस ने संभाला, लेकिन माधवराव ही हिंदू पद पातशाही के वास्तविक पुनरुत्थान करता थे। आज जब हम मराठा इतिहास पढ़ते हैं तो याद आता है वो किशोर जिसने राख से साम्राज्य खड़ा किया। क्या अगर वे जीवित रहते तो भारत का इतिहास बदल जाता? ये सवाल अनुत्तरित है, लेकिन उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है, एक योद्धा की जो असामान्य निर्णयों से इतिहास रच गया।